इंग्लैंड ने जीता टॉस। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मैच का टॉस इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीता है। बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं टीम इंडिया मैच में पहले गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी। जायसवाल और हर्षित राणा का डेब्यू। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे में टीम इंडिया के लिए दो नए खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल और उसके अलावा हर्षित राणा को आज के मैच में डेब्यू कराया जा रहा है। फिलिप साल्ट ने हर्षित राणा को लगाया चौका। इस गेंद पर अब फिलिप साल्ट ने बाउंड्री लगाया और अपना खाता भी खोल लिया। दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर बल्लेबाज ने गेंद की लाइन को परखा और कवर के साथ पॉइंट फील्डर को भी चकमा देते हुए पंच शॉट लगाया। गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। बेन डिकेट ने आगे की गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाया। बीच बल्ले को लगकर बॉल तेजी से सीमा रेखा की ओर निकल गई। खिलाड़ी गेंद को पकड़ने भागे लेकिन बॉल की अंत में जीत हुई और 4 रन बल्लेबाज के खाते में गया। साल्ट ने बल्ले और गेंद का अच्छा तालमेल नहीं हुआ मगर रन उतने मिले जितना बल्लेबाज चाहते थे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को जोर से लेग साइड की ओर खेलने गए। ऐसे में बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गई 6 रनों के लिए। चौका, लाजवाब शॉट। बल्लेबाज ने आगे आकर कवर्स की तरफ गेंद को ड्राइव किया। गेंद सीधा सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। छक्का, ये शॉट तो कमाल का था भाई। जी हाँ, कुछ स्वीप जैसा शॉट तेज गेंदबाज को लगा दिया है साल्ट ने यहाँ पर। गुड लेंथ की गेंद को ऑफ स्टंप पर जाकर लेग साइड की ओर खेला। बीच बल्ले को लगकर गेंद स्टैंड्स में गई 6 रनों के लिए। चौका, शानदार पुल शॉट यहाँ पर लगाते हुए बल्लेबाज लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल लगाया। बल्ले और गेंद का हुआ सही तालमेल। टप्पा खाकर गैप में गई बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। छक्का, इस ओवर का तीसरा 6 फिलिप साल्ट के बल्ले से आता हुआ। इस ओवर से 26 रन हासिल करने में कामयाब हो गए बल्लेबाज। जी हाँ, इस दफा तो छोटी डाली गई गेंद और बल्लेबाज उसके लिए तैयार भी थे। ऐसे में बल्लेबाज ने पुल शॉट लगाया और गेंद गई स्टैंड्स में 6 रनों के लिए। काउंटर अटैक साल्ट के द्वारा किया गया है। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 50 के पार चला गया। रन आउट, इंग्लैंड को लगता हुआ पहला बड़ा झटका। फिलिप साल्ट 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे। खराब तालमेल की वजह से विकेट गंवाई है। 75 रनों की साझेदारी का हुआ अंत। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने डीप पॉइंट की ओर कट शॉट खेला और शुरुआत के दोनों रन तेजी से पूरा करने के बाद तीसरे रन को लेने भागे। ऐसे में फिलिप साल्ट ने ना तो बेन डिकेट की तरफ देखा और न उन्होंने कोई कॉल किया तीसरे रन को लेने के लिए और भाग पड़े। ऐसे में फील्डर श्रेयस अय्यर जो गेंद को पकड़ने भागे थे उन्होंने सीमा रेखा से पहले गेंद को रोका और फिर कीपर की ओर थ्रो किया, जिसके बाद लोकेश राहुल ने गेंद को पकड़कर स्टंप्स पर लगाया। बल्लेबाज निराश होकर पवेलियन चलते बने। कैच आउट, दूसरा झटका यहाँ पर इंग्लैंड को लगता हुआ। वनडे में डेब्यू कर रहे यशस्वी जायसवाल का बेहतरीन कैच, जबकि उन्हीं के साथ डेब्यू कर रहे हर्षित राणा को मिली पहली विकेट। बेन डिकेट 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज डीप मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया। गेंद की गति और अतिरिक्त उछाल को परख नहीं सके। ऐसे में बल्ले के स्टिकर के पास लगकर बॉल हवा में गई और मिड विकेट से उल्टा भागकर फील्डर यशस्वी जायसवाल ने कैच पकड़ा और अपने कप्तान को खुश कर दिया। कैच आउट, कॉट लोकेश राहुल बोल्ड हर्षित राणा। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर हर्षित राणा ने अपनी टीम को गेम में तगड़ी वापसी कराई है। काफी जल्दी एक के बाद एक विकेट लेकर टीम इंडिया मुकाबले में ऊपर आ गई है। हैरी ब्रूक बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए हैं। इस बार शरीर पर तेज गति से उछाल के साथ आई गेंद। बल्लेबाज उसे खेलना नहीं चाहते थे लेकिन अंत में उसे छेड़ बैठे। उस दौरान उनके ग्लव्स को लगकर कीपर राहुल के बाएं ओर गई गेंद। राहुल ने उस तरफ जाते हुए कैच को पूरा किया है। चौका, बाउंड्री के साथ बटलर ने खोला अपना खाता। आखिरी गेंद पर बाउंड्री लगाकर एक मेडेन ओवर जो हो रही थी उसे खराब कर दिया। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ नीचे रखते हुए पुल कर दिया और 4 रन हासिल किया है। जो रूट को रविंद्र जडेजा ने किया। एलबीडब्ल्यू बल्लेबाजी टीम का रिव्यू असफल हो गया। 34 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी का अंत हो गया। रविंद्र जडेजा के नाम एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 19 रनों पर जो रूट की पारी हुई है समाप्त। एम्पायर्स कॉल हो गया है। यहाँ पर विकेट लाइन के बीच जड्डू ने डाली थी गेंद। बल्लेबाज ने उसे आगे से न खेलकर पीछे जाकर खेलना चाहा। सीधी लाइन को मिस कर दिया। बल्ले के काफी पास से होकर पैड्स को जा लगी गेंद, जिसके बाद एलबीडब्ल्यू की बड़ी अपील हुई। अंपायर ने उसे आउट करार दिया।
बल्लेबाज ने काफी देर सोचने के बाद रिव्यू लिया, जहां ये पाया गया कि गेंद सीधा जाकर मिडिल स्टंप्स की बेल्स को लग रही थी। आउट आया थर्ड अंपायर का फैसला। चौका। कप्तान बटलर यहां पर कप्तानी पारी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे डाली गई इस बार गेंद पर बल्लेबाज ने मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट लगाया। गैप में तेजी से गई गेंद और 4 रन इंग्लैंड टीम को मिल गया। छक्का। इसी के साथ इंग्लैंड टीम का 150 रन पूरा हुआ। लेग स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद को बल्लेबाज ने फाइन लेग की ओर पुल शॉट लगाया। गेंद गई स्टैंड्स में 6 रनों के लिए। कप्तान जोस बटलर ने अपना अर्धशतक पूरा किया है। टीम के लिए मुश्किल समय में एक बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड पर पुश किया गेंद को और सिंगल हासिल किया है। कप्तान जोस बटलर 52 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए हैं। अक्षर पटेल को मिली पहली सफलता। विकेट लाइन के बीच धीमी गति से डाली गई छोटी गेंद, बल्लेबाज उसे लेकर घूमने गए। पुल शॉट लगाने के इरादे से जैसे ही घूमे बटलर, वैसे ही वो गेंद की धीमी गति को भांप नहीं सके। इस बीच बल्ले का टो एंड लेकर शॉट फाइन लेग की तरफ हवा में खिल गई गेंद। हार्दिक वहां पर तैनात थे, जिन्होंने एक आसान सा कैच पकड़ा। अब यहां से टीम इंडिया गेंद में ऊपर आने को देखेगी। एक और विकेट का पतन हुआ। लियाम लिविंगस्टन महज 5 रन बनाकर हर्षित राणा का तीसरा शिकार बने हैं। इंग्लैंड की टीम इस विकेट से बैकफुट पर आई होगी। इस बार पहले से आगे आकर शॉट लगाने का मन बनाया हुआ था। जैसे ही आगे आए वैसे ही छोटी गेंद डाल दी। पुल लगाने गए लेकिन गति और उछाल से चकमा खाए। आउटसाइड एज लगा और सीधा कीपर राहुल के सुरक्षित दस्तानों में समा गई गेंद। यू मिस आई हिट। मोहम्मद शमी के नाम आज की पहली सफलता। इस विकेट से उन्हें काफी आत्मविश्वास आएगा। विकेटों के बीच डाली गई हार्ड लेंथ गेंद, बल्लेबाज ने उस पर एक बड़ा शॉट लगाना चाहा। गेंद की गति से चकमा खाए। बल्ले को मिस करने के बाद सीधा मिडिल स्टंप से जा टकराई ये गेंद और बूम। महज 10 रन बनाकर ब्रॉयडन काज वापस लौट गए हैं। टीम इंडिया अब यहां से बाकी बचे विकेट्स जल्द लेना चाहेगी। एलबीडब्ल्यू भारत का रिव्यू हुआ सफल। जेकब बेथेल 51 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रविंद्र जडेजा के हाथ लगी विकेट। गुड लेंथ पर डाली गई स्पिन गेंद पर बल्लेबाज ने लेग साइड की ओर बड़ा शॉट लगाना चाहा। तभी गेंद की गति और लाइन को परख नहीं सके बल्लेबाज। ऐसे में बल्ले को बीट करती हुई सीधा थाई पैड्स को जा लगी। एलबीडब्ल्यू की हुई बड़ी अपील, अंपायर ने नकारा। फील्डिंग टीम के कप्तान ने रिव्यू लिया, जिसके बाद रिप्ले में देखने से पता लगा कि गेंद मिडिल स्टंप को लग रही थी। आउट आया थर्ड अंपायर का फैसला। छक्का। बल्ले से इस बार भी आई बेहतर साउंड। बॉल गई आउट ऑफ द ग्राउंड। गुड लेंथ पर डाली गई तेज गति की गेंद पर बल्लेबाज ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया। बीच बल्ले को लगकर गेंद गई सीधा स्टैंड्स में 6 रनों के लिए। रविंद्र जडेजा के नाम एक और सफलता दर्ज हो गई है। इस बार आदिल रशीद 8 रन बनाकर वापस लौट गए हैं। विकेटों के बीच डाली गई गेंद को आड़े बल्ले से लेग साइड पर खेलने गए। गेंद की गति और लाइन से पूरी तरह से चकमा खा गए। बल्ले को मिस करने के बाद बॉल सीधा स्टंप से जा टकराई और बूम। अगर इसे सीधे बल्ले से खेलते तो बीच बल्ले पर ले सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। 248 रनों पर ऑल आउट हुई इंग्लैंड की टीम। भारत के सामने अब 249 रनों का लक्ष्य होगा। पहली सफलता कुलदीप यादव के हाथ लगी है। महज 2 रन बनाकर साकिब महमूद पवेलियन वापस लौट गए हैं। मिडिल स्टंप पर डाली गई धीमी गति की गुगली गेंद, बल्लेबाज ने उस पर आगे निकलकर शॉट लगाना चाहा, लेकिन टन से पूरी तरह से चकमा खाए। बल्ले को बीट करते हुए कीपर राहुल के पास गई गेंद, जहां उन्होंने बेल्स उड़ाते हुए बल्लेबाज का काम तमाम कर दिया। भारतीय टीम को मिला 249 रनों का लक्ष्य। 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी दमदार गेंदबाजी से इंग्लैंड को 248 रन के स्कोर पर समेट दिया। टीम इंडिया को जीत लिए 50 ओवर 249 रन बनाने हैं। इंग्लैंड की तरफ से मैच में जोस बटलर और जेकब बेथलर ने अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि गेंदबाजी में भारत के लिए हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट झटके। बाउंड्री के साथ इस नए ओवर की हुई शुरुआत। काफी लेट ये कट शॉट खेला गया। जायसवाल ने कट शॉट का इस्तेमाल किया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया 4 रनों के लिए। 19 रनों की साझेदारी का हुआ है अंत। जोफ्रा आर्चर को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी का मिला इनाम। कमाल की आउट स्विंगर गेंद से बल्लेबाज को बार बार परेशान कर रहे थे और इस बार बाहरी किनारा हासिल करने में कामयाब हुए। जितनी तारीफ इस गेंद की हो वो कम होगी। ऑफ स्टंप चैनल पर डाली गई आउट स्विंग गेंद,
आगे के बजाय पीछे जाकर खेल गए। वहीं आउटसाइड एज लगा और कीपर साल्ट के दस्तानों में समा गई गेंद। एक और विकेट का पतन हुआ है। इस बार रोहित शर्मा ने अपना विकेट गंवाया है। उनका खराब फॉर्म जारी है। महज 2 ही रन बनाकर वापस लौट गए हैं। पैड्स पर डाली गई इन स्विंगर गेंद, रोहित उसे लेग साइड पर फ्लिक करने गए। पूरी तरह से शॉट नहीं खेला, इस वजह से महज एक चिप सा हो गया। शॉट मिड विकेट की तरफ हवा में खिल गई गेंद, जहां एक आसान सा कैच पूरा किया गया। पहली बाउंड्री अयर के बल्ले से आती हुई यहां पर पैड्स लाइन की गेंद को बल्लेबाज ने फाइन लेग की ओर फ्लिक किया। गैप में गई गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कड़क पुल शॉट का इस्तेमाल अयर ने किया और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। बड़े आराम से गेंद की लेंथ को पिक किया, पुल शॉट का इस्तेमाल किया और गेंद सीधा दर्शकों के बीच गई 6 रनों के लिए। इससे बल्लेबाज को काफी आत्मविश्वास आएगा। बैक टू बैक 6 अयर के बल्ले से आता हुआ, बहुत खूब, अद्भुत शॉट खेला है। बल्लेबाज ने गेंद को हवा में स्क्वायर कट किया और थर्ड मैन की तरफ 6 रन प्राप्त किया है। दबाव अब पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर आएगा। भारत का रिव्यू हुआ असफल। जेकब बेथेल के हाथ लगी पहली विकेट। श्रेयस अय्यर 59 रन बनाकर पवेलियन लौटे। गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने स्वीप शॉट लगाने का प्रयास किया। ऐसे में गेंद टप्पा खाकर सीधी रही और बल्ले के करीब से होती हुई पैड्स को जा लगी। गेंदबाज ने एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर ने आउट करार दिया। ऐसे में बल्लेबाज ने अपने साथी खिलाड़ी से बात करने के बाद रिव्यू ले लिया। थर्ड अंपायर ने फिर रिप्ले में चेक किया तो पता लगा कि बल्ले का कोई भी भाग नहीं लगा हुआ था और गेंद मिडिल स्टंप्स पर जाकर लग रही थी। आउट आया थर्ड अंपायर का फैसला। अक्षर पटेल के बल्ले से आता हुआ 6 यहां पर आतिशी शॉट ही लगाने के लिए शायद अक्षर को आज कोच गंभीर में ऊपर भेजा है। जैसे ही गेंद अक्षर के पाले में मिली, उन्होंने उसे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेजने में देरी नहीं किया। 6 रन यहां पर भारत को मिलता हुआ। सिंगल के साथ उप कप्तान शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया है। कमाल की संयम भरी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफ स्टंप लाइन पर डाली गई हार्ड लेंथ गेंद, फ्रंट फुट से गेंद को पंच किया, जहां से 1 रन मिला। अक्षर पटेल ने अपने वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक यहां पर पूरा किया। कमाल की बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए अक्षर ने आज की है। जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की कम ही होगी। भारत मुकाबले में अपनी पकड़ और भी मजबूत करती हुई यहां पर आगे डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने मिड ऑफ की ओर पुश किया। फील्डर ने गेंद को आता हुआ देखा तो कैच पकड़े गए, लेकिन गेंद उनके आगे टप्पा खाकर निकल गई सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। 108 रनों की साझेदारी का हुआ अंत। आदिल रशीद के हाथ लगी पहली विकेट। अक्षर पटेल 52 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने पैर निकालकर ड्राइव करने का प्रयास किया। ऐसे में गेंद की गति और टर्न को परख नहीं पाए। बॉल टप्पा खाकर तेजी से टर्न हुई और अंदर की तरफ आई। बल्ले को बीट करती हुई सीधा लेग स्टंप्स को जा लगी और बूम, बल्लेबाज बस पिच को ही देखते रह गए। अपनी ही गेंद पर एक आसान सा कैच आदिल ने पकड़ा है। लोकेश राहुल महज 2 रन बनाकर आदिल रशीद का दूसरा शिकार बन गए। कमाल की गेंदबाजी आदिल के द्वारा की जा रही है। धीमी गति की गेंद से बल्लेबाज को चकमा दिया, ड्राइव कराया। सीधे बल्ले से सामने की तरफ हवा में शॉट खेल बैठे। गेंदबाज रशीद उसे लपकना चाहा। पहली बार में फंबल हुआ, लेकिन दूसरी बार में उसे पूरा किया। हार्दिक पांड्या ने अपना खाता 6 लगाकर खोला। यहां पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने बैकफुट से मिड विकेट की ओर शॉट लगाया। बीच बल्ले को लगकर गेंद स्टैंड्स में गई। 6 रनों के लिए भारत अब जीत से बस 18 रन दूर है। एक और विकेट का पतन हुआ है। शुभमन गिल अपने शतक से 13 रन दूर रह गए और 87 के स्कोर पर आउट हो गए। साकिब महमूद के हाथ लगी दूसरी विकेट। लेंथ में छोटी डाली गई तेज गति की गेंद को बल्लेबाज ने जगह बनाकर पुल शॉट लगाने का प्रयास किया।
ऐसे में बॉल पहले बल्ले के स्टिकर के पास लगी और फिर बल्ले के निचले भाग को लगकर मिड ऑन की तरफ हवा में गई। फील्डर जोस बटलर ने आगे की ओर डाइव लगाकर कैच पकड़ा। चौका। इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड की टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने थर्ड मैन की तरफ गाइड करने का प्रयास किया। ऐसे में बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद कीपर की तरफ गई और फिलिप साल्ट ने वहां पर कैच पकड़ने का प्रयास भी किया लेकिन असफल रहे, जिसके बाद बॉल उनके ग्लव्स से लगकर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गई 4 रनों के लिए। इसी बीच भारतीय टीम ने जीत का जश्न मनाया। 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया के लिए मैच में श्रेयस अय्यर के साथ शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने अर्धशतकीय पारी खेली। भारत के खिलाफ इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 248 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 68 गेंद रहते ही मैच को अपने नाम कर लिया।